नमस्कार। कभी सोचा है कि पहली मुलाकात में ही एक जबरदस्त इंप्रेशन कैसे छोड़ा जाए? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि एक परफेक्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। और हाँ, इसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले में तोड़कर समझेंगे। अपने बारे में कुछ बताइए। ये सवाल सुनते ही ना कई लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पर अगर मैं कहूं कि ये घबराने का नहीं बल्कि चमकने का एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, ये एक मौका है। तो एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन की शुरुआत अपने बारे में बताने से नहीं होती, बल्कि एक अच्छी शुरुआत होती है सामने वाले को सम्मान देने से। ये एक पॉजिटिव माहौल बनाने के बारे में है, जिसमें थोड़ी विनम्रता और प्रोफेशनलिज्म हो। देखिए, एक छोटी सी लाइन, जैसे मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, ये कहते ही माहौल एकदम बदल जाता है। इससे पता चलता है कि आप कितने विनम्र और प्रोफेशनल हैं, और आपका कॉन्फिडेंस भी झलकता है। चलिए, वो मजबूत नींव तो रख दी। अब आते हैं एकदम बेसिक चीजों पर। ये वो हिस्सा है जहां आपके इंट्रोडक्शन को एक पहचान मिलती है, जहां से वो पर्सनल बनना शुरू होता है। मेरा नाम फलां है और मैं फलां से हूं। है ना, एकदम सीधा और सरल। लेकिन यहीं से आपकी अपनी कहानी शुरू होती है। इसका मकसद है कि सामने वाले को साफ साफ जानकारी मिल जाए, बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, तो अगला कदम क्या है? वो है आपकी पढ़ाई लिखाई। ये एक बढ़िया मौका है अपनी क्वालिफिकेशंस और नॉलेज की नींव दिखाने का। जैसे मैंने ये यूनिवर्सिटी से ये में ग्रेजुएशन पूरा किया है। बस ये एक लाइन आपकी पूरी एकेडमिक जर्नी का एक छोटा सा स्नैपशॉट दे देती है। इससे सुनने वाले को तुरंत ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कहानी की। यहाँ पर थोड़ा फर्क आ जाता है। चाहे कोई अनुभवी प्रोफेशनल हो या फिर एक फ्रेशर, ये स्टेप बताता है कि अपने एक्सपीरियंस को सही तरीके से कैसे सामने रखना है। अगर कोई अनुभवी है तो ये अपनी एक्सपर्टाइज साबित करने का मौका है। मुझे डैश के क्षेत्र में डैश सालों का अनुभव है। ये एक वाक्य सुनते ही आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। और हाँ, अगर कोई फ्रेशर है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये एक तरीका है एक्सपीरियंस की कमी को अपनी ताकत में बदलने का। मैं एक फ्रेशर हूं, लेकिन मैं सीखने के लिए बहुत मोटिवेटेड और उत्सुक हूं। ये लाइन आपका जोश और सीखने की लगन दिखाती है। ठीक है, तो अब तक हमने बैकग्राउंड कवर कर लिया। अब समय है अपनी आज की काबिलियत पर फोकस करने का। मतलब, आपके पास ऐसा क्या खास है जो आप ऑफर कर सकते हैं? मेरे मुख्य कौशल हैं कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, ये जो स्किल्स हैं ना, ये पावर वर्ड्स हैं। ये हर जगह काम आते हैं और इनकी डिमांड हमेशा रहती है। चलिए, अब थोड़ा आगे का सोचते हैं। ये वो हिस्सा है जो आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी एम्बिशन को दिखाता है कि करियर को लेकर आपका एक क्लियर डायरेक्शन है। यहां पर ना दोनों चीजें दिखाना जरूरी है, शॉर्ट टर्म फोकस भी और लॉन्ग टर्म विजन भी। जैसे अभी एक अच्छी पोजीशन पाना शॉर्ट टर्म लक्ष्य हो सकता है, और आगे चलकर प्रोफेशनली ग्रो करना लॉन्ग टर्म लक्ष्य। ये बैलेंस काफी इंप्रेसिव लगता है। और आखिर में इन सारी बातों को एक साथ एक मजबूत और प्रोफेशनल तरीके से खत्म करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका इंट्रोडक्शन एक अच्छा असर छोड़े। मेरे बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। देखा, कितना आसान और विनम्र तरीका है अपनी बात को खत्म करने का। इससे कोई अजीब सी खामोशी भी नहीं आती और बात पूरी हो जाती है। तो चलिए, एक बार जल्दी से सब कुछ साथ में देख लेते हैं। एक दमदार सेल्फ इंट्रोडक्शन के ये 6 जरूरी हिस्से हैं। एक विनम्र शुरुआत, आपका नाम और जगह, आपकी पढ़ाई, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, और आखिर में एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस आसान से फॉर्मूले को सीख लेना सच में गेम चेंजर हो सकता है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये एक गहरा असर डालने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाता हूं। एक शानदार इंट्रोडक्शन आपके लिए कौन कौन से नए दरवाजे खोल सकता है। सोचिए जरा, इस एक स्किल को मास्टर करने की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं।